सरकार 1 अक्टूबर से नया वेज कोड लागू करने जा रही है। हालांकि ये इससे पहले 1 अप्रैल को लागू होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसमें देरी हो गई है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि वेज कोड आपकी सैलरी में क्या कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। खास खबर इसमें यह है कि आपकी छुट्टियों में बढ़ोतरी हो सकती है और जो दूसरा पहलू है इसका ये कि आपके जो भत्ते हैं उनमें कटौती हो सकती है। तो चलिए खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार 1 अक्टूबर से नया वेज कोड लागू कर सकती है। पहले 1 अप्रैल को लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकारों की आपत्तियों के कारण इसे लागू नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार अब ये नियम अक्टूबर में लागू किया जा सकता है। इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां वगैरह में बदलाव होगा। साल की छुट्टियां बढ़कर 300 होंगी। कर्मचारियों के अर्जित अवकाश यानी कि छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं। लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों की अर्न लीव 240 से बढ़ाकर 300 किए जाने की मांग की गई थी। बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। उनकी टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है, क्योंकि वेज कोड एक्ट 2019 के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत से 50% से कम नहीं हो सकती। अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं, ताकि कंपनियों पर बोझ कम पड़े। भत्तों में करनी होगी कटौती। किसी कर्मचारी की कॉस्ट टू कंपनी में 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ग्रेजुटी और पेंशन और टैक्स बचाने वाले भत्ते जैसे एलटीए, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब नए वेज में ये कोड में तय हुआ कि भत्ते कुल सैलरी से किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए होनी चाहिए और बाकी के 25,000 रुपए में उसके भत्ते आने चाहिए। यानी कि अभी तक जो कंपनियां बेसिक सैलरी को 25 से 30% तक रखती थी और वे बाकी का हिस्सा अलाउंस का होता था, वो अब बेसिक सैलरी को 50% से कम नहीं रख सकती हैं। ऐसे में कंपनी को नए वेज कोड के नियमों को लागू करने के लिए कई भत्तों में कटौती भी करनी पड़ेगी। नए वेज कोड में क्या खास? नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। आइए जानते हैं नए वेज कोड के कुछ प्रावधान जिनके लागू होने के बाद आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। काम के घंटे बढ़ेंगे और वीकली ऑफ भी बढ़ेगा। नए वेज कोड के तहत काम के घंटे बढ़ाकर 12 किए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। दरअसल कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाए थे। सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा था कि हफ्ते में 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई कंपनी में 12 घंटे काम को अपनाती है तो बाकी 3 दिन उसे कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। अगर काम के घंटे बढ़ते हैं तो काम के दिन भी 6 के बजाय 5 या 4 ही होंगे, लेकिन इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो इसमें सीधा सा प्रावधान है, अगर काम के घंटे बढ़ेंगे तो आपके वीकली ऑफ भी बढ़ेंगे। यानी कि अगर आपके काम के घंटों में बढ़ोतरी की जाएगी तो उतना ही आराम भी आपको मिलेगा। यानी कि इसमें रूटीन तौर पर अगर देखा जाए, ये कंपनी के ऊपर निर्भर करेगा, वो जिस तरीके से चाहे कर्मचारियों से समन्वय बना सकती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।